हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और मैं ये फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डालूँगा अपने चैनल पे। तो मैं आपको इस ब्लॉग में एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मैं इसमें आपको एक जर्नी बताने वाला हूँ शॉर्ट में। और वो जर्नी है मेरा फंडेड अकाउंट में, कि मैंने कैसे फंडेड अकाउंट बाई करा, कौन सा प्रो फॉर्म से लिया और कितने का था, और मैंने उसमें विड्रॉल लिया कि नहीं, उसके चैलेंजेस क्या थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं तकरीबन आज रात में शूट कर रहा हूँ। कैमरा इसका मेरे फ़ोन का थोड़ा सा ख़राब है, तो क्वालिटी भी ख़राब ही रहेगा। तो आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं जब स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो वहाँ पे फिर रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले मैं एक स्टॉक ट्रेडर मीन्स इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। तो मुझे प्रॉफिट लॉस ऐसे होते रहते थे। तो फिर फंड के भी इशू होने लगे, क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं कि लॉस करते जाओ। तो फिर ये था, कभी प्रॉफिट होता था कभी लॉस होता था। फिर मैं फंडेड अकाउंट के बारे में सुना तो था, बट मैं बिलीव नहीं करता था कि फंडेड अकाउंट वाकई में हमें पैसे देते हैं। तो मेरा भी रिसेंट में एक दोस्त है, आर्यन नाम है उसका। कुछ दिन तक हम साथ में भी रहे थे, फिर वो घर चला गया। तो घर पे जाके उसने कुछ प्रॉफ फंड से अपने अकाउंट बाई करे 2-4। तो फिर उसने ब्रीच भी करा, और ऐसे करके उसने मतलब सर्च करके एक प्रॉफ फंड से उसने एक अकाउंट बाई करा $5000 का। और उसे तकरीबन $45 का वो अकाउंट था। तो फिर उसने ट्रेड करके, मीन्स वो कह सकते हैं नो चैलेंजेस था, डायरेक्ट उसे रियल अकाउंट मिला था। और उसने करा, और उसका जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से किया, और उसको विड्रॉल आ गया। उसने विड्रॉल लिया, फिर उसने एक $10,000 के अकाउंट लिया, फिर उसमें भी विड्रॉल लगाया। फिर उसे मतलब धीरे धीरे उसने 2-3 पे आउट कंटिन्यू जब ले लिया, तो फिर मैं मतलब उससे कह रहा था ठीक है तुम्हारा आ जाएगा तो फिर मैं लूँगा, क्योंकि मुझे भी फंडेड के इशू थे। और तब तक मैं फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज पे थोड़े बहुत फंड रख के मैं कर रहा था काम। तो मैं सीख गया था, फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी मुझे कुछ जानकारी हो गई थी। तो जब उसके विड्रॉल 2-3 विड्रॉल आ गए, तो फिर मैंने उससे बोला भाई मुझे भी बाई करने हैं। तो फिर उसने मुझे लिंक वगैरह दिया, और उसी ने बाई करवाया मेरा अकाउंट। और बाई करवाने के बाद फिर मैं ट्रेड शुरू करा उसमें। और मैं आपको बताऊं, मैं उसमें तकरीबन 10 से या 12 दिन के बाद मैं एलिजिबल हो गया उसमें पे आउट लेने के लिए। उसमें एक मिस्टेक मैंने करा था, जिससे मुझे थोड़ा कम फंड मिले थे विड्रॉल में। तो जब मैंने विड्रॉल लगाए और वो मेरा विड्रॉल भी आ गया, तो मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस हुआ कि वाकई में प्रॉप फंड रियल होते हैं। तब मैं जब खुद ले लिया पेमेंट, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ वाकई में प्रॉप फंड क्या है, रियल में फंड देते हैं। तो मैंने वहाँ से डिसाइड करा कि यदि आपके पास स्किल है तो आप मार्केट में स्टेबल हो सकते हो। आपके पास फंड नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद फिर मैं जब दोबारा से मेरा अकाउंट एलिजिबल हुआ, मीन्स विड्रॉल जब आ गए, तो मेरा अकाउंट फिर ट्रेड के लिए रेडी हो गया। तो मैं ट्रेड करना शुरू करा। तो फिर पहले ही दिन मैंने उसमें $60 के अप्रॉक्स, नहीं सॉरी 60 नहीं, $40 बनाए थे प्रॉफिट। तो फिर मैं दूसरे दिन 20 बना, तो मुझे काम था, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करा। तो मेरा $60 फिर मतलब प्रॉफिट हो गया था। फिर एकदम से आपको पता होगा वेरिएशन में गोल्ड एकदम से क्रैश करा रात के टाइम। तो मैं एक पोजीशन लगा के रखा था, और मैं काटता उस पोजीशन को, और काटते काटते वो मेरा सिंगल ट्रेड में $50 का लॉस हो गया। तो जिसके वजह से मेरा अकाउंट हो गया ब्रीच। तो जब मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, तो मैं मतलब थोड़ा सा मुझे मेंटली मीन्स हो गया, प्रेशर हो गया, टेंशन हो गया।
कि अभी तो मैंने उस अकाउंट से कुछ भी नहीं कमाए थे, पहली बार ही विड्रॉल लिया था और वो विड्रॉल मुझे बहुत कम मिले थे, तो मैं उससे सर्टिफाइड भी नहीं था, बट मैं बहुत खुश था कि हाँ, मैंने फंडेड अकाउंट से विड्रॉल लिए हैं। तो मैं आपको चलो बताने जा रहा हूँ कौन से प्रो फंड से मैंने अकाउंट बाई करे थे, कैसे बाई करे थे, कितने ट्रेड इनिशिएट किए थे, विड्रॉल आए थे कि नहीं, मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ लाइव। मेरे पीछे मैं खोल के रखा हूँ, तो मैं अब अपने लैपटॉप पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर देखना है और वाकई में आप कोई प्रॉप फंड के बारे में मीन्स फंडेड अकाउंट लेना चाह रहे हो और रियल में आप ट्रेड करना चाह रहे हो फंडेड अकाउंट में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मतलब सोच रहा हूँ, आपकी एंडिंग यहीं पे समाप्त हो जाएगी फंडेड अकाउंट के सर्चिंग की। तो फिर आप यहीं से बाई करोगे और यहीं से करोगे, क्योंकि इनका जो रूल्स होते हैं वो भी बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मतलब प्रॉप फंड मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्रॉप फंड पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा जिससे मैंने विड्रॉल लिया था और जो मेरा ब्रीच हो गया, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उस प्रॉप फंड को खोल रखा है। मैं आपको बता दूँ उस प्रॉप फंड का नाम है इंस्टा फंडिंग। तो इंस्टा फंडिंग से मैंने लिया था, ठीक है। ये मेरा खुल ओपन हो रखा है, मैं दूसरा अकाउंट बाई किया था वो है। और मैं जस्ट अभी उस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ जो मेरा ब्रीच हुआ था, जिससे मैंने लिया भी था विड्रॉल। तो ये रहा, मैं $5000 का मेरा ये अकाउंट था, ठीक है। कैसे लेने हैं, कैसे क्या है, मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। मैं आपको पहले रियल दिखाना चाहता हूँ कि रियल में क्या मैंने लिया है विड्रॉल की नहीं, क्या क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा देन आप बाई मुझे बताना, तो मैं कैसे बाई करना वो दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ। और ये अभी ये मैंने दो अकाउंट, जैसे जब मेरा 5000 का ब्रीच हुआ था तो मैं बड़ा अकाउंट लिया था $10,000 का, और ये आप देख सकते हो अभी मेरा एक्टिव है और ये मेरा ब्रीच हो चुका है 5000 का। तो सॉरी, मुझे एक सेकेंड आप मुझे देना आप, क्योंकि मुझे वो दूसरा वाला अकाउंट चाहिए था। जस्ट वेट, मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो जस्ट ओपन हो गया। तो मैं 5000 का ये अकाउंट बाई किया था। आप मेरा नाम देख सकते हो, अश्विनी कुमार मौर्य है और ये रियल है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ सच में यही है, ऐसा ना लगे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके या फिर इमेजेस लगा दिया हूँ इसमें। तो आप देख सकते हो ये मेरा 5000 का अकाउंट था और उसमें मैंने कोई रूल ब्रेक तो नहीं किया था। अचानक से मार्केट क्रैश हुआ था जिससे मेरा सिंगल ट्रेड में $50 का लॉस हो गया था, जिसकी वजह से अब मेरा ये अकाउंट ब्रीच कर दिया गया था। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर आप $5000 का अकाउंट लोगे तो आपको एक मतलब इसमें है कि मैक्सिमम लिमिट आप $300 तक कर सकते हो। जो आपका लॉस लिमिट होगा ना वो 300 का होगा, और आपको डेली जो लॉस लिमिट मिलेगा ना वो आपका 200 का होता है डेली में। अगर आप 5000 का ले रहे हो तो 200 का आप डेली मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। अगर ओवरऑल आपका 300 हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये था इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ है। मैं आपको अपना यहाँ से दिखाऊंगा, ये मैं क्रैशर पे करके, ठीक है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, किस दिन लिया था, आप देख सकते हो। मैं 5 जनवरी को ये अकाउंट बाई किया था और उसी दिन, जिस दिन बाई किया था उसी दिन मैं इस अकाउंट में प्रॉफिट भी कर लिया था। एक्चुअली मेरा लॉस भी हुआ था, प्रॉफिट करा, फिर मेरा अकाउंट माइनस में आया, फिर यहाँ से बढ़ते 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 आप देख सकते हो बढ़ ही रहा है,
फिर मैं डाउनफॉल हो गया था, फिर बड़ा 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 ग्रो हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से उसके बाद मेरा मतलब ये हो गया था वन 5,200 हो गया था मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ से विड्रॉ कर लिया था क्योंकि पहले 5% मिनिमम विड्रॉल था, बाद में इन्होंने 3% कर दिया था। तो मैं इसमें 200 मेरे पड़े थे, तो मैं 200 विड्रॉल कर लिया था। और इसमें एक रूल है, अगर आप 1 मिनट के अंदर मीन्स आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब 1 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते हो। तो मेरा इसमें गलती से 3-4 ट्रेड क्लोज हुए थे। तो मैंने उनसे प्रो फंड से बात करा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी आ चुकी थी, तो इसकी वजह से या अगर मैं वो ट्रेड कट नहीं करता तो लॉस हो सकते थे, तो मैंने कट करा था। तो उन्होंने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया था जो मैंने बनाया था। तो उन्होंने मुझे, मैं वो मेल भी आपको दिखा दूंगा अभी। तो उन्होंने प्रॉफिट तो नहीं दिया था, बट हाँ मुझे विड्रॉल दे दिया। तो ये मेरा यहाँ तक का था, ठीक है। तो मैं विड्रॉ भी लगाया था, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। जस्ट मुझे आप ना 1 मिनट तो मैं आपको पे आउट दिखा देता हूँ। ये मैं पे आउट पे आता हूँ, 1 सेकेंड। ये मेरा पे आउट का वो है, तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये मेरा ओल्ड वाला दिखा रहा है, सॉरी मीन्स ओल्ड वाला जो मैंने मुझे दोबारा से मिला था वो वाला है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में आता हूँ, मीन्स आपको जो पे आउट मिला होता है ना वो सर्टिफिकेट के रूप में दिखाता है। तो ये हमारा वही अकाउंट है, देख लेना 5,000 वाले का ही है। देख लो आप यहाँ पे मेरा इंस्टा फंडिंग और अश्विनी मैं पूरा डाउनलोड तो शायद किया था, बट आपके सामने मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और विड्रॉल भी देख लो किस दिन आया था, और मैं बाइनेंस पे लिया था, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। मेरा 78.98 आया था टोटल काट के, जो मैं 1 मिनट के अंदर ट्रेड किया था, वो पे आउट नहीं दिया था इन्होंने। तो मैं आपको भी जस्ट डाउनलोड हो गया आपके सामने, मैं ओपन कर रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट जो था, 1 मिनट रुक जाओ आप, अभी ओपन हो जाएगा, फिर आप अच्छे से देख सकते हो। लो डाउनलोड हो रहा है, जाने दो। हाँ अब देख लो, पूरा क्लियर बड़े अक्षरों में बड़े वर्ड्स में ये हमारा जो प्रॉप फंड है, इंस्टेंट फंडिंग। फिर मैंने यहाँ से लिया था, मुझे 26 जनवरी को आया था भाई, 26 जैन को मुझे विड्रॉ आया था। तो ये है मेरा विड्रॉल, ठीक है। 78 डॉलर आया था मुझे विड्रॉल, क्योंकि मैं $200 तो विड्रॉल लगाया था। तो इनका रेशियो जो है 80-20 है, मीन्स 80% आपके रहेंगे, 20% प्रॉफिट रख लेता है। तो जो मेरा बाकी का मुझे $159 मिलने वाले थे, लेकिन मैंने $100 बनाया था 1 मिनट के अंदर, तो वो मुझे काट लिए थे वो। और 200 में से 80 डॉलर आने थे, तो थोड़े से उसमें से भी कम थे, तो ये मुझे इतने मिले थे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको वो ट्रेड दिखा रहा हूँ, सारा जो मैंने करा था, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। ये वीडियो लंबा मतलब लॉन्ग हो सकता है, तो मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये मैं जो ब्रीच हुआ था इसका भी मैं आपको मेल दिखाऊंगा क्यों हुआ था। ये आप देख सकते हो, मेरा गोल्ड में मैंने मतलब प्रॉफिट था, ये परफॉर्मेंस आपको दिखाता है। तो चलो आ जाओ, अब मैं आपको ट्रेडिंग का वो दिखाता हूँ। ये जो $40 है, इसी अकाउंट इसी ट्रेड पे मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ था। ब्रीच क्यों हुआ था? एकदम से मार्केट गिरा था, और ये इन्होंने ऑटोमेटिक मतलब इन्होंने खुद ये मेरा ट्रेड क्लोज करा था। तो जब ये क्लोज कर रहे थे तब 50 से ये 40 पे क्लोज हुआ था। ये मैं 3 बाई पे लगाया था, लेकिन एकदम से मार्केट क्रैश हुआ था, तो मेरा ये अकाउंट ब्रीच कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है, यही इसी ट्रेड से। तो फिलहाल मैं अपना बाकी और ट्रेड दिखाऊंगा, ये मेरे सारे ट्रेड्स हैं, आप आराम आराम से देखो। और मैं इसमें ये भी दिखाऊंगा जो मेरा 1 मिनट के अंदर क्लोज हुआ था, वो सारा भी ट्रेड दिखाऊंगा। ये मेरे प्रॉफिट्स थे,
ठीक है, ये ट्रेड का। मैं इस ट्रेड से मुझे विड्रॉल सॉरी इस अकाउंट से मुझे विड्रॉल लेने थे, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा था और मैं बिल्कुल छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बना रहा था। देख लो आप, ये मेरा 59 सेकंड में क्लोज़ हुआ था, तो ये भी प्रॉफ़िट काट लिया था इन्होंने। तो ये मेरे 2 ट्रेड में लॉस हुए थे बैक टू बैक। मैं मेंटली इसमें मतलब फँस गया था, ये कह सकते हो आप। और ये सारे मेरे ट्रेड हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं लास्ट वाला आपको दिखा दे रहा हूँ 18 का। ये जो है, ये था मेरा लास्ट, मतलब फर्स्ट ट्रेड मेरा यही था, कह सकते हो आप। तो ये थे मेरे ट्रेड जो मैंने करा था इस अकाउंट में, ठीक है। तो ये अकाउंट था मेरा, आपको मैंने विड्रॉल भी दिखा दिया, ठीक है। इसका मैक्स जो डेली का लिमिट है, लॉस लिमिट है, और ये सारी चीज़ें दिखा दिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ, रूल्स में कुछ चीज़ मैं आपको बताऊँगा इसका। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस प्रो फंड को, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ढूंढ रहे हो ना कोई ट्रेडिंग, कोई प्रो फंड बढ़िया सा, तो मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि इनका रूल भी बहुत लूज है, मतलब बहुत आसान है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इनके अकाउंट्स टाइप हैं, इंस्टेंट फंडिंग है, आईएफ माइक्रो है, आईएफ माइक्रो प्रो लिमिटेड है, सबके अलग अलग है। वन फेज है, वन फेज माइक्रो है, टू फेज मैक्स करके है, ठीक है। जो आप चाहोगे सारा कुछ है। अब देखो, सबसे पहले सबको होता है कि पे आउट, तो मैं पे आउट का ही रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पे आउट के लिए इनका ये है, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो आप लोगे, आपका फर्स्ट विड्रॉल इज अवेलेबल 14 डेज, मीन्स कम से कम आपको 14 दिन इसमें ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन विड्रॉ एवरी 7, मीन्स आपको ये वीकली आपको विड्रॉल देते हैं। सबसे अच्छी बात है, आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करो, अपना सैटरडे को विड्रॉ लगा दो, और फिर मंडे को आपको विड्रॉल आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन ऑफ होता है तो मंडे को ही आता है। इनका है वन टू फेज इंस्टेंट, इन्होंने अपने अकाउंट्स के बारे में बताया है, तो फिर ये है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आई एफ माइक्रो ये वाला अकाउंट लेना, ये इंस्टेंट फंडिंग है, ठीक है। इन्होंने बोला है प्रॉफिट जो है विड्रॉल करोगे आप, वो 14 दिन, एवरी 14 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब आपका फर्स्ट जो विड्रॉल होगा वो कम से कम 14 दिन के बाद ही आप ये दे सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बताया है कि योर ट्रेड डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट अप्लाई। अच्छा, ये अलग है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। एटलीस्ट 3% ऑफ ट्रेडिंग बैलेंस, इन्होंने बोला है कि कम से कम आपको 3% चाहिए ही चाहिए विड्रॉल के लिए। जैसे आपका $500 5000 का है, तो 150 बनाना पड़ेगा, और ये तो आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दो आप। मिनिमम ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो आप। बस इसको, ये है आपके लिए, सॉरी ये वाला है, ठीक है। 80% आपको मिलेगा, ये है। फिर अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सारा कुछ। इनकी वेबसाइट पे जाके, इंस्टेंट फंडिंग पे जाके रूल में आ जाओ आप, सारा कुछ ये देंगे, फिर यहीं से आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। जनरल अकाउंट्स के बारे में, प्रॉफिट टारगेट, जो भी कुछ आपको है सारा कुछ देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इनका, और दूसरा क्या है, सारा कुछ यहाँ पे इनका है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो आराम से, मैं कितना बताऊँगा, बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये देख लो आप, ये वो है। आपको कोई भी ट्रेड 60 सेकंड के पहले क्लोज नहीं करना है। ये 3 बार, मतलब 3 बार आपको वार्निंग देंगे, उसके बाद आपकी अकाउंट फ्रीज कर देंगे, ये था। और आप लॉट साइज़ नहीं बढ़ा सकते, मीन्स लॉट, हैवी लॉट में ट्रेड नहीं कर सकते। आपके अकाउंट के हिसाब से ये अपना लॉट साइज लिख के आपको भेजेंगे, मेल करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। होल्डिंग पोजीशन के बारे में भी आप जान सकते हो, जैसे आप होल्डिंग करना चाह रहे हो उसके बारे में। ओवरनाइट परमिशनेबल बट बी
कौन आप मार्केट का कंडीशन क्या उस हिसाब से, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि इसमें अकाउंट कैसे बनाओगे तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो। अदरवाइज़ मैं आपको बेसिक बताना मतलब ऐसे बताना चाह रहा था कि दोस्त, अगर आपके पास स्किल है तो आप कमा सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। कम पैसे में एक छोटा सा टोकन मनी देके अकाउंट बाई करके आप, ठीक है। तो इंस्टेंट फंड का मैं इसमें लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्ट जाना और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको बाई करना है, ठीक है। मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है तो 5,000 का जो अकाउंट है वो आपको अप्रॉक्स $27 का मिल जाएगा, 5,000 का फंड। और इंस्टेंट फंड मीन्स यूं ट्रेड करो और यूं प्रॉफिट लो, नो चैलेंज और कोई भी चैलेंज नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं, ठीक है। तो आप करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इंस्टेंट फंडिंग में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन इंस्टेंट फंडिंग और कौन से अकाउंट आपको लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप मुझे बोलोगे तो।